अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। एक और बार मुल्तान सुल्तान ने ठीक ठाक फेंटी लगाई जिस टीम के साथ वो खेल रहे थे। आज उस्मान खान ने फाइनली 100 किया, वो डिजर्व करते थे। पहले में भी 96 94 किया था, बहुत ज्यादा क्लोज आके। आई थिंक वो शॉट अच्छी नहीं थी। ही अगर वो अच्छा खेलते तो आज 2 सेंचुरियां हो जाती, लेकिन फिर वही आए, देर आए दुरुस्त आए, 8 सेंचुरी कर दी। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो उस्मान खान। और दूसरी बात यह है कि मुल्तान सुल्तान जहां हर चीज सही करे जाए, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्ड चेंजेस हो, चाहे वो कुछ हो। दूसरी तरफ कराची किंग्स जो है वो गलतियों पे गलती किए जा रहा है। अच्छी बली थी आज भी, बहुत अच्छा चांस था। अगर वो मैच जीत जाते तो पेशावर जलमी को वक्ता पड़ जाता, लेकिन अब जो है वो पेशावर जलमी को वक्ता नहीं, अब कराची किंग को वक्ता पड़ जाएगा। क्योंकि अब जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा कराची किंग के लिए। क्योंकि अगर आज जीत जाते तो 4 पॉइंट कर 6 पॉइंट कर लेते तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती, यहाँ एक एज जो मिल जाता पेशावर जलमी पे या इस तरह। लेकिन नहीं किया। बैटिंग भी नहीं चल पा रही उस तरह, बॉलिंग भी उस तरह नहीं चल पा रही। 190 स्कोर भी कराया, उसके बाद बैटिंग में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। आई थिंक जो 2 मैचेस जीते हैं, बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जी पोलार्ड की वजह से या इसकी वजह से या उसकी वजह से या किसकी वजह से। यस, फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपका कोर ही स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि आपको याद है ये अभी का मसला नहीं है, 2023 में भी 2022 में भी वो कराची किंग जो है वो क्वालिफाई नहीं की थी प्ले ऑफ के लिए। तो प्ले ऑफ के लिए मुल्तान सुल्तान तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है, 2 सालों से पहले नहीं किया हुआ। आज का मैच हार के और टफ अपने लिए कर दिया है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप पुरानी वीडियोस भी मेरे देख लें जाके, मैंने हमेशा ये बात की कि जब भी लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट आती है आवाम की। क्योंकि यस, मुल्तान सुल्तान बड़ी जबरदस्त है, फाइनल में 2 3 दफा पहुंची है, पेशावर जलमी बहुत अच्छी है, और भी टीम्स को ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छी है ऑल दैट। लेकिन जब जो पावर, जो स्टार पावर, जो पैशन जो कराची किंग्स को मिलता है या जो लाहौर कलंदर्स को मिलता है, आई थिंक वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और वो रिस्पेक्ट उसको करना चाहिए। इस्लामिक यूनाइटेड का भी मैंने नाम लिया, इस्लामिक यूनाइटेड भी। लेकिन कराची ने आई थिंक आज बहुत बड़ा चांस मिस किया। 190 था, आसान बैट्समैन के लिहाज से आसान पिच थी। अगर वो रहते, अगर वो करते तो वो कर जाते स्कोर। लेकिन बहुत ही चीजें सीखनी पड़ेंगी कोचिंग को, क्योंकि अब बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि अगले सारे मैचेस जीतने हैं अगर क्वालिफाई करना है। क्योंकि अगर आप पहले 2 में हो गए तो आपका फिर चांस होता है। अगर आप तीसरे चौथे नंबर पे हो गए तो आपको पता है कि आपको एक ही मैच मिलता है, उसमें भी आपने परफॉर्म करना होता है। सो आई होप कि कराची जो है प्ले ऑफ के लिए जो है वो क्वालिफाई करे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी अब है कि वो मैच जीते, क्योंकि बहुत ज्यादा अब जितने मैचेस आने वाले हैं वो टफ होने वाले हैं। सवाए मुल्तान सुल्तान के लिए वो क्वालिफाई कर गए हैं। अगर कोयटा एक और मैच जीत जाता है या 2 मैच जीत जाते हैं, आई थिंक वो भी सिक्योर अपनी पोजीशन कर लेंगे। तो वक्ता पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कराची किंग को, पेशावर जलमी को। इन तीनों में से अब एक जाएगा। यहाँ ये सारे मैचेस हार दिए और लाहौर कलंदर अपने सारे मैच जीते तो 6 पॉइंट लेके जो है वो आगे चला जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी, हाल के हाल या जो भी वीडियो के वीडियो, इट इज वेरी मच के जो बहुत ज्यादा पेशावर जलमी को भी, कराची किंग को भी और सामने को एक अच्छा खेल सेटअप करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी यही है कि कराची किंग्स हो या पेशावर जलमी हो या मतलब जो टीम अच्छा खेल करे वो आगे जाए। क्योंकि यस, बहुत ज्यादा टीम्स नहीं कर पा रही। लेकिन जिस तरह अगर शान मसूद की बात है, शान मसूद ने अगर अपनी अपना T20 में मुकाम बनाना है, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ताकि क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट ही इस तरह बढ़ेगी कि जैसे आपको टेस्ट का कप्तान हो लेकिन आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। हसन अली को, यस, हसन अली को भी आगे जाना पड़ेगा। जो और भी जितने भी बॉलर हैं, जितने भी बैट्समैन हैं, आई थिंक एक पूरी टीम बन के खेलना पड़ेगा। 2 सालों से जो है रगला है, लग रहा है कराची किंग्स को। आई होप कि इस साल ये ना हो, इस साल वो क्वालिफाई प्ले ऑफ के लिए करें और उसके बाद जो है बात की बात में देखी जाएगी, लेकिन प्ले ऑफ के लिए जो क्वालिफाई करें। आई होप कि जितने भी लोगों ने मैचेस देखे हैं, आज भी बारिश भी हुई और सबसे बड़ी बात है लाहौर कलंदर्स का 1 पॉइंट हो गया। तो बारिश ने रहमत ही की, फजल ही किया, नेमत ही बनी लाहौर कलंदर्स के लिए। क्या पता मैच हार जाते तो फिर 0 हो जाता, तो 1 पॉइंट लेके टेबल पे तो आगे चलो चाहिए, एक मैच तो जीते ही जीते। लेकिन कराची किंग्स ने, जैसे मैंने आपको कहा, चांस मिस किया आज। बहुत जबरदस्त चांस था उनके पास, 190 इस पिच पे कर जाना चाहिए था। लेकिन नॉट टू टेक अवे एनी फ्रॉम उस्मान खान ने ठीक ठाक फेंटी लगाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस की। यही परफॉर्मेंस जो थी वो अगर
खेला जाता, शान मसूद खेलता है, कोई और शोएब मलिक अगर तेज खेलता और कर लेता तो फिर, लेकिन शोएब मलिक ने आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस किया पोलार्ड को, और अब आई थिंक बहुत टफ हो जाएगा कराची के लिए, क्योंकि फिर वही बात है कि मैं मुझे बहुत ज़्यादा बार-बार एक बात बार-बार रिपीट करने का साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यही बात है कि आप या मैं या हम सब जितने भी हैं, अगर एक टीम पोटेंशियल रखती है और वो उस तरह मैच नहीं खेलती तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि यार इतनी बड़ी टीम होके, इतना पोटेंशियल होके जो है आप क्वालिफाई कर ना पाओ उस प्ले ऑफ के लिए, और आप इतना अच्छा ना कर सको। ये तो ना कि टीम्स ही ना अच्छी हो, आप प्लेयर ना अच्छे कर रहे हो, आप पिक पकड़ते हो और फिर आप विकेट गिराते हो, फिर आप आउट हो जाते हो और रिश्ता कर देते हो। सो आई होप कि कराची किंग लर्न्स इट वेरी फास्ट, क्योंकि बहुत कम मैचेस रखे हैं, दे हैव टू विन एवरी मैच फ्रॉम नाउ ऑन, ताकि उन्होंने अगर अच्छा करना है, और अगर टीम्स में जगह जाहिद महमूद ने जगह बनानी है, अगर शान मसूद ने जगह बनानी है, अगर हसन अली ने जगह बनानी है T20 के अंदर, तो आगे लेके जाना ही पड़ेगा। बाबर आजम हाईएस्ट हैं रन, तो अगर पेशावर जलमी पिछली दफा भी जो है वो बहुत ज्यादा इन एंड आउट हो रही थी, पेशावर जलमी को भी लेके जाते, तो आई थिंक बहुत ज्यादा चीजें ऑन स्टेक है, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मजा आने वाला है आगे वाले दिनों में, क्योंकि हर किसी को लगेगा कि हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आने के साथ साथ जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है बनने वाली हैं। बैटिंग हो जाए, बॉलिंग हो जाए, हमें अभी भी उन प्लेयर्स की जरूरत है जो कि आखिरी 10 गेंदों पे या आखिरी 5 ओवरों में जो है 80 स्कोर कर सकें, क्योंकि अगर आप 80 स्कोर नहीं कर रहे तो आप जो अपने आप को भी डैमेज करें, आप टीम को भी डैमेज करेंगे, क्योंकि इंडिया हो जाए, श्रीलंका हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, 5 ओवर में 80 वो मैच जीत रहे हैं। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वर्क करना है, PSL में भी, अपनी लीग्स में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।